हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल फौजी एनसीसी में। तो गाइस, आपने कल की वीडियो में देखा था कि एनसीसी से संबंधित एनसीसी का इतिहास यानी कि इतिहास में एनसीसी की क्या भूमिका है और प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में एनसीसी की क्या भूमिका रही तथा एनसीसी का क्या योगदान रहा और एनसीसी के बारे में प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या क्या योग्यताएं थी तथा एनसीसी का द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या महत्व था, उसके बारे में कल अपन ने वर्णन किया था। साथ ही साथ एनसीसी का विकास यानी कि एनसीसी का विकास भारत में किस तरह से हुआ वो अपन ने कल की वीडियो में देखा था। इसके बाद अपन आ जाते हैं एनसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, जिसमें अपना सबसे पहला बिंदु होता है कि 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना यानी कि एयरफोर्स तथा 1962 में नौसेना यानी कि नेवी स्कंद की स्थापना की गई। इसका साधारणतः तौर पर अपन मतलब निकालें तो 1950 में एनसीसी में वायुसेना स्कंद यानी कि वायुसेना का ग्रुप और 1952 में नौसेना यानी कि नेवी के ग्रुप को स्थापित किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि 1960 तक देशों के स्कूलों व कॉलेजों में एनसीसी के लिए बहुत मांग बढ़ गई। यानी कि इसको अपन साधारणतः भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि 1960 तक देश के जितने भी स्कूल और कॉलेज थे उनमें एनसीसी की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एनसीसी की मांगें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि 1963 में एनसीसी का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग एनसीसी की ट्रेनिंग आरंभ कर दी। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि आज एनसीसी की कुल नफरी यानी कि कुल संख्या 13 लाख से भी अधिक है। ये जो संख्या है पूरे भारतवर्ष की जो बटालियन है उनमें 13 लाख से भी अधिक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है कि एनसीसी के प्रशिक्षण हेतु 95 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं। यानी कि एनसीसी के प्रशिक्षण हेतु देश में 95 ग्रुप ऑफ हेडक्वार्टर्स यानी कि एनसीसी को नियंत्रण करने वाले देश में कुल 95 ग्रुप ऑफ हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद आता है इसमें 667 आर्मी विंग यूनिट, 60 नेवल विंग यूनिट तथा 61 एयर यानी कि एयरफोर्स स्क्वाड्रन कार्यरत है। एनसीसी से देश के लगभग 4560 कॉलेजों और 7106 स्कूलों के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है एनसीसी की मूल्यांकन समिति यानी कि एनसीसी का जो मूल्यांकन है, एनसीसी की जांच पड़ताल है, वो किस प्रकार की समिति के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले आती है मूल्यांकन समिति स्थापना। मूल्यांकन समिति की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, जिसके कुलपति थे डॉक्टर GS महाजनी और इसकी स्थापना या इसका स्थान जहां मूल्यांकन समिति स्थापित हुई थी वो है पुणे विश्वविद्यालय। पुणे विश्वविद्यालय में एनसीसी की मूल्यांकन समिति का स्थापन हुआ था। इसकी सलाहकार समितियां एनसीसी के कार्यों के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों जिम्मेदार थे। यानी कि मूल्यांकन समिति के अनुसार एनसीसी की जो सलाहकार समितियां थी यानी कि एनसीसी को जो सलाह देती थी वो दो प्रकार की संस्था थी। सबसे पहली है राज्य समिति और दूसरी है केंद्र समिति। सबसे पहली है अपन इसमें वर्णन करें तो केंद्रीय सलाहकार समिति। केंद्रीय सलाहकार समिति के अनुसार एनसीसी का कार्य संचालन की एनसीसी का प्रचालन प्रचार और एनसीसी का कार्य सब केंद्र की सरकार देखती थी, जिसमें एनसीसी का अधिनियम धारा 12 के द्वारा किया जाता था। यानी कि एनसीसी का कार्य संचालन एनसीसी की धारा 12 के द्वारा किया जाता था। इसका अध्यक्ष राज्य रक्षा मंत्री होता था।
इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती थी। इसमें एनसीसी के गठन के बारे में चर्चा की जाती थी। उसके बाद दूसरा आता है राज्य सलाहकार समिति। पहला हो गया केंद्रीय सलाहकार समिति, दूसरा चलेगा राज्य सलाहकार समिति। राज्य यानी कि जो राज्य में होती है। इसमें आता है, इसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं एनसीसी अपर महानिदेशक सदस्य होते थे। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती थी। उसके बाद आता है एनसीसी का उद्देश्य यानी कि एम ऑफ एनसीसी। यह एनसीसी की परीक्षा बी और सी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इस पर 3 स्टार लगा रखी है। एनसीसी के उद्देश्य होते हैं देश के युवा में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। फिर उसके बाद अपना दूसरा एनसीसी का उद्देश्य आता है संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए, देश के नागरिकों में देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। और तीसरा उद्देश्य आता है सशस्त्र, यानी कि जो सशस्त्र सेना है उसमें जीविका बनाने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना है। फिर आता है एनसीसी का ध्येय सूत्र यानी कि मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का ध्येय सूत्र होता है एकता और अनुशासन। इसे इंग्लिश की भाषा में कहें तो यूनिटी और डिसिप्लिन। अनुशासन की विशेषता एनसीसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुशासन। अनुशासन की विशेषता सबसे पहला अनुशासन आता है कि मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करें, यानी कि आपको कमांडर ऑफिसर के द्वारा जो भी आज्ञा दी गई उसका मुस्कुराते हुए पालन करें। दूसरी बात, समय के पाबंद रहें या समय के पाबंद रहो। फिर तीसरा आता है निसंकोच कठोर परिश्रम करो, यानी कि अपन को कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, अपन को बिना संकोच के कठोर परिश्रम करना है। तीसरा आता है बहाने ना बनाओ एवं झूठ मत बोलो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अनुशासन की विशेषता है वह यही है कि अपन को बहाना नहीं बनाना है और अपन को झूठ नहीं बोलना है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आप अपने लिटिल फौजी एनसीसी चैनल को सब्सक्राइब करें।